Assalamualaikum everyone. Welcome to this video on user interface and user experience design. आज हम वेब डिज़ाइन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, प्रोसेस क्या होता है डिज़ाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइन किस तरह कनेक्टेड है। इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करने कर रहे हैं। अब पहले जो है वेब डेवलपमेंट पे पूरा मैं एक कोर्स करा चुकी हूँ और आगे भी एक वर्कशॉप होनी है वेब डेवलपमेंट की पे। तो अगर आप वो चीज़ जो वो चीज़ समझना चाहते हैं तो उसकी बेसिस जो है वो वेब डिज़ाइन है। इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको वेब डेवलपमेंट का भी बता दूँगी। अब सबसे पहले वेब डिज़ाइन होता क्या है ये हम देख लेते हैं। ये गूगल से मैंने डेफिनेशन निकाली है। इसका क्या मतलब है कि वेब डिज़ाइन क्या है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान फॉर डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट कि हमने एक वेबसाइट को एक स्पेसिफिक अंदाज में डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम प्लान करें कि मेरी वेबसाइट के इस जगह पे जो है गूगल का बटन होगा, फिर सर्च बार होगा, फिर वॉइस का बटन होगा, फिर इमेज का बटन होगा। ये सारी चीज़ें फंक्शनल होंगी। फिर ये सारे लिंक्स हाइपर लिंक्स होंगे, फिर नीचे सारे के सारे ब्लॉग्स आ रहे होंगे जो लोगों ने लिखे हैं। इमेजेस में जाऊंगी तो इमेजेस शो हो रही होंगी। तो मतलब पहले मैं अपनी पूरी वेबसाइट को एक माइंड मैप बना रही हूँ या फिर एक स्केच बना रही हूँ उसका। वो जो हम असल में माइंड मैप और स्केचिंग करते हैं ना वही वेब डिजाइनिंग होती है। फिर आगे जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, जब कोडिंग हम करते हैं तो वो वेब डेवलपमेंट होती है। वेब डेवलपमेंट में क्या आ जाती है? कोडिंग कि जो प्लान हमने बनाया हुआ है, जो जो फंक्शंस हमने सोचे हुए हैं, जो जो हमने स्टाइलिंग सोची हुई है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। फिर कॉन्सेप्चुअलाइज और जो हमने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करें एक वेबसाइट पे दैट इज फंक्शनल एंड ऑफर्स अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। कि जब एक यूजर उसको यूज करे तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। ऐसे ना हो कि उसके लिए नेविगेशन डिफरेंट डिफिकल्ट हो, उसके लिए यहाँ पे वीडियोस का बटन ढूंढना मुश्किल हो, इमेजेस निकालना मुश्किल हो, फाइनेंस देखना मुश्किल हो, कोई चीज़ उसने सर्च करनी है तो उसके लिए उसको सर्च बार एक टैब में दूसरे टैब में जाके उसको नजर आए। तो एक सिंपल टू यूज वेबसाइट होनी चाहिए। अब ये मेरा वीएस कोड है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट को एक सिंपल वेब पेज जो है उसको डिजाइन किया था सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस, ये दो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, मार्कअप लैंग्वेजेस हैं इनके थ्रू। तो अब मैं अगर इसको लाइव व्यू करती हूँ इस वाले बटन से, अब ये मैंने वेब डेवलपमेंट की हुई है, इसमें जीरो वेब डिजाइन है। तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखता है। अगर मैं इसको लाइव सर्वर पे व्यू करती हूँ तो मुझे इस तरह से वेब पेज दिखता है। लेकिन अगर इसी पेज को मैं इजीली जो है ना डिजाइन कर सकती हूँ। अब इसमें कोई खास फंक्शंस भी नहीं है, बस इसमें हल्की सी जावास्क्रिप्ट ऐड है। जब साइन अप पे आप क्लिक करते हैं तो ये एक जो है ये एक जो मतलब एक अलर्ट आती है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की। तो इसको हम स्केच कैसे कर सकते हैं? मैं एक बड़ा बॉक्स बनाऊं, उसमें तीन छोटे बॉक्सेस बनाऊं, इधर एक टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, फिर इधर इसमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन और जो है बॉक्सेस, जो बड़े वाले बॉक्सेस हैं वो ही, और पीछे बैकग्राउंड है, ये सारी कलरिंग, ये सब कुछ मैं वेब डिजाइन में कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे ये जो मैंने पूरा कोड लिखा हुआ है, सीएसएस ऐड की हुई है, फिर एचटीएमएल ऐड की हुई है, ये इसकी जरूरत ही नहीं थी। इसको मैं यहाँ से बंद कर लेती हूँ। ये बताने का आपको मकसद ये था कि वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में फर्क क्या है। अब हम आज का अपना वेब डेवलप सबसे पहले हम जो है ना बेसिक्स ऑफ वेब डिजाइन कवर कर लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेब डिजाइन। अब हमने आप लोगों ने सुनी होगी बात के अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी बात कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि जब हम पहली बार किसी इंसान से मिलते हैं तो जो हम पे इंप्रेशन पड़ता है वही हमारा आखिरी इंप्रेशन होता है। पहली बार देख के वो हमें जैसा, स्टार्ट में हम किसी से बात तो नहीं करते, मतलब हम एक वेबसाइट को जब पहली बार देखते हैं तो जो उसका इंप्रेशन हमारे ऊपर आता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। देखने में अच्छी होनी चाहिए। और एक और जो है चीज आती है, एक और जो कोट बहुत ज्यादा यूज होता है कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि आप किसी बुक को उसके फ्रंट पेज से जज नहीं कर सकते। लेकिन वेब डिजाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट में जो मोस्टली यूज प्रोवर्ब है वो यही है कि जब आप फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप पहली बार किसी चीज को देखते हो तो आपको जैसे वेबसाइट लगेगी वो उसका एक्सपीरियंस भी उसी के मुताबिक ही होगा। अब इसकी एक एग्जांपल है, ये फेसबुक है। अब ये फेसबुक पुरानी दिखती है,
मतलब ये फेसबुक काफी अरसे पुरानी है, कुछ आई गेस ये फेसबुक होगी 2010-2011 की। ये तब उसका पेज इस बल्कि अब ये जो अब पेज जो हम खोलते हैं ना, जो लेटेस्ट है 2023 का और 2024 का, वो अब इस तरह का फेसबुक का लैंडिंग पेज आता है। लैंडिंग पेज अब क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को जैसे ही हम वेबसाइट को खोलते हैं, उसका लिंक एंटर करते हैं किसी ब्राउजर पे, तो जो पहला पेज आता है वो लैंडिंग पेज होता है। अब ये आज का लैंडिंग पेज है और ये है 2010-2009 का लैंडिंग पेज। अब इसमें और इस पेज में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कलर्स हैं, इसमें कलर थ्योरी यूज हुई है, टाइपोग्राफी यूज हुई है, विजुअल हायरार्की यूज हुई है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें बस कुछ चीजें बोल्ड हैं, कुछ अनबोल्ड हैं, एक पिक्चर लगी हुई है, ये ऊपर वाला जो बार है, हेडर है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। ये जो है ना, ये प्रोफाइल वाला पेज है, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि जबकि हम इधर जब प्रोफाइल का या फिर होम पेज खोलें तो वो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव लगता है। तो ये जो है ना, ये वेब डिजाइनिंग के बाद काम हुआ हुआ है, और ये खाली HTML को या फिर हद से हद CSS को यूज करके उन्होंने ये काम किया है। इसमें जीरो वेब डिजाइन है और इसमें वेब डिजाइनिंग है। अब किस तरह से अपनी एक वेबसाइट को हम इस तरह की वेबसाइट से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमें इस लेक्चर में पता चलेगा। अब बेसिक 4 प्रिंसिपल्स होते हैं वेब डिजाइन के। बेसिक 4 प्रिंसिपल होते हैं वेब डिजाइन के। एक है कलर थ्योरी, फिर टाइपोग्राफी, फिर यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। कलर थ्योरी क्या है कि डिफरेंट कलर्स जो है ना, वो डिफरेंट इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब येलो का मतलब सिंपल ये नहीं है कि येलो कलर एक पड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत डेप्थ होती है कलर्स के अंदर। वो हमारे मूड को चेंज करते हैं, हमारे मूड को इम्पैक्ट करते हैं। वो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट कलर्स यूज होते हैं। अब 3 प्राइमरी कलर्स हैं, येलो, ब्लू और रेड। प्राइमरी यानी इन तीनों कलर्स से मिल के सब के सब जितने इस कायनात में कलर्स हैं, वो सारे इन तीनों कलर्स से मिल के बने। तो ये भी जो है एक ब्यूटी ऑफ नेचर है, ब्यूटी ऑफ कलर्स है। ये पूरा एक कलर व्हील है। इस पिक्चर के साथ जो है एक लिंक भी अटैच है, वहां पे आप कलर थ्योरी के बारे में मजीद पढ़ सकते हैं। येलो के साथ फिर इससे मिलता जुलता कलर आता है ऑरेंज और ग्रीन। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। प्राइमरी और कॉम्प्लीमेंट्री को आप साथ यूज कर सकते हैं, और इन प्राइमरी और कॉम्प्लीमेंट्री को यूज कर सकते हैं। मतलब येलो और पर्पल कलर का आप सेम कलर का ड्रेस पहनेंगे, मतलब एक ही ड्रेस में येलो और पर्पल होगा, तो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। रेड और ग्रीन का आप पहनेंगे तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ब्लू एंड ऑरेंज का पहनेंगे तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइमरी, और आगे जो आप इस कलर व्हील को इस लिंक पे जाएंगे तो आपको टर्शरी कलर्स का भी पता चलेगा। आगे जो ब्लैक, पर्पल, ब्राउन, ये सारे कलर्स हैं वो टर्शरी हैं, यानी वो सेकेंडरी कलर से मिलके बने हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं ना, सेकेंडरी हैं। रेड, ग्रीन और ऑरेंज, रेड नहीं सॉरी, पर्पल, ग्रीन और ऑरेंज ये सेकेंडरी कलर्स हैं, और इनसे मिलके जो कलर्स बने हैं वो टर्शरी हैं। फिर इसके बाद क्या है कि कलर्स किस तरह से हमारे मूड को इम्पैक्ट करते हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है हम पे। रेड कलर जो है एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, लव, एनर्जी को शो कर रहा होता है। जैसे हम किसी खाने की जगह पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे, मैकडोनल्ड्स वगैरह पे जाते हैं, तो उनका जो बाहर कवर होता है, उनके जो लोगोज होते हैं, उनका जो उनकी जो रेस्टोरेंट है उस पे बाहर उनका जो साइन लगा होता है, साइन बोर्ड, उस पे येलो और ऑरेंज कलर ज्यादातर यूज हुए होते हैं, क्योंकि ये जब हम इन कलर्स को देखते हैं ना, तो हमारी जो एपेटाइट है वो इंक्रीज होती है, हमारी भूख इंक्रीज होती है। इस वजह से येलो कलर मोस्टली उधर यूज हो रहा होता है। पर ग्रीन कलर को देख के जो हमें ना हीलिंग फील होती है, फ्रेशनेस फील होती है, सुकून मिलता है, काम हम हो जाते हैं। तो ग्रीन कलर इसीलिए जो है हमें काम करता है। ब्लू को देख के हमें ट्रस्ट फील होता है। अब जो फाइनेंस वेबसाइट्स होती हैं, जैसे क्रिप्टो की वेबसाइट होगी, बैंक्स जो होते हैं, तो इन वेबसाइट्स में ना वो ज्यादातर ब्लू कलर यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर को खुद को ट्रस्ट वर्दी दिखाना होता है। फिर नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल वेब डिजाइन का, वो है टाइपोग्राफी। कि जिस तरह का आपका फॉन्ट होगा, जिस टाइप का फॉन्ट यूज हुआ होगा वेबसाइट पे, तो वो भी आपके माइंड पे, आपके मूड पे इम्पैक्ट करेगा। अगर आप इस तरह का सेरिफ और सैन सेरिफ, ये जो है ना, समझ लें 2 कैटेगरीज हैं। आगे फॉन्ट्स जो हैं वो तो हजारों हैं, लेकिन ये 2 कैटेगरीज है मेन। सैन सेरिफ यानी जिसमें जो एंड पॉइंट्स हैं वो थोड़े कर्व्ड होंगे, ये कर्व फॉन्ट है और ये सिंपलेस्ट फॉन्ट है, सैन सेरिफ।
अब सेरिफ जो है वो थोड़ा सर्टिफिकेट्स में जहाँ पे आपको स्टाइलिंग चाहिए होती है वहाँ पे आप सेरिफ यूज करते हैं, और अगर आपने सिंपल कोई चीज लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, तो उसमें आप सैन सेरिफ यूज करेंगे। अब ये है फॉन्ट स्टाइल्स एक्सप्रेसिंग इमोशंस। अब जैसे आपने हॉरर मूवीज अगर देखी है तो हॉरर मूवीज में जो एंग्री फॉन्ट में उन्होंने लिखा होता है, और इसको देख के हमें फियर फील होता है, हमें एकदम से डर लगता है, कुछ कोई चीज हॉरर लगती है, तो इस फॉन्ट का हमारे मूड पे एक इम्पैक्ट है। ये सॉफ्ट जो लिखा हुआ है फॉन्ट, उस वो इमोशन हमें सॉफ्ट लग रहा है, मतलब इमोशन जो है सॉफ्ट एक इमोशन है ना, तो ये फॉन्ट देख के हमें सॉफ्ट फील हो रहा है, या फिर ये देख के हमें कूल फील हो रहा है, हैप्पी, फन, एक्साइटिंग, नेगेटिव, फ्रेंडली, ये सारी उन्होंने जिस फॉन्ट में जो चीज लिखी हुई है ना, वो चीज वही चीज शो कर रही है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है वेब डिजाइन का, वो यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, जिसके बारे में हमारे सेशन ये वीडियो है। यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस कि आपकी वेब पेज या फिर आपकी वेबसाइट कितनी इंटरैक्टिव है, उसकी लुक जब हम उसको देखते हैं तो हम उससे कितना हमें अट्रैक्टिव फील होता है, हम कहते हैं कि हम इस वेबसाइट को मजीद यूज करें, इसको मजीद एक्सप्लोर करें, इसके प्रोडक्ट्स देखें, इसमें जो प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं व्यूज दें उस वेबसाइट को, इसको कहते हैं यूजर इंटरफेस। अब ये देखें बड़े मजे की चीज है, यू विल रीड दिस फर्स्ट, जैसे ही आपने इस स्लाइड को देखा, यू विल रीड दिस फर्स्ट, देन यू विल रीड दिस, देन दिस वन, और जो चीज सबसे ऊपर लिखी हुई है, यू विल रीड दिस एट द एंड। तो इसको कहते हैं हायरार्की बिल्ड करना, विजुअल हायरार्की, कि आप सबसे पहले इस चीज को देखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब ये भी जो है हमारे माइंड के साथ एक साइकोलॉजी के साथ एक प्ले है। आपने इस तरह से इस पोस्टर को, इस ग्राफिक को डिजाइन किया हुआ है कि हम सबसे पहले इधर जाएगी हमारी नजर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। फिर विजुअल हायरार्की क्या होती है? विजुअल हायरार्की इसी चीज की जो हमने यहाँ पे देखी है, कि अब ये वाला किसी किसी बंदे का पोर्टफोलियो है, उसका नाम लिखा हुआ है, फिर नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, फिर नीचे मजीद डिटेल डिस्क्रिप्शन है, फिर एक बटन है। और ये चीज जो है हमें देख के बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इस पे क्रॉस कसा है, अभी जो क्रॉस ग्रीन और रेड है ना, ये जो टिक और क्रॉस है, ये भी हमारी माइंड पे एक अजीब तरह का इम्पैक्ट करता है। अब जैसे ही बैटरी लो होती है तो वो रेड हो जाता है उसका साइन, रेड चीज जो है वो हमें अलार्मिंग लगती है, हम कहते हैं कि हम इसको चार्ज पे लगाएं। और जब बैटरी फुल हो जाती है तो तब वो ग्रीन शो होती है 100%, तो तब आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, यानी ये चीज करेक्ट है और ये चीज रॉन्ग है, ये टिक और क्रॉस हमें बता रहे हैं, ये ग्रीन और रेड हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे हायरार्की बिल्ड हुई है, सबसे पहले हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, फिर डिस्क्रिप्शन और फिर बटन। और ये चीज हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसका फॉन्ट साइज सब कुछ सेम है। अब हायरार्की किस तरह बिल्ड करते हैं? जिस तरह हायरार्की क्या होती है कि कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ऊपर सीईओ होगा, फिर नीचे मैनेजर्स होंगे, फिर नीचे असिस्टेंट्स होंगे, फिर नीचे वर्कर्स होंगे। तो इस तरह सबसे ऊपर हेडिंग 1 होती है, टाइटल होता है, फिर हेडिंग्स होती हैं, फिर नीचे उनका पैराग्राफ्स होते हैं। तो हायरार्की किस तरह होती है कि फॉन्ट कलर या फिर फॉन्ट वेट जो है, टाइटल होगा वो थोड़ा बोल्ड होगा, उसका फॉन्ट साइज बड़ा होगा। फॉन्ट कलर फॉन्ट कलर भी जो है उससे भी हम हायरार्की बिल्ड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमने विजिबल करानी है तो हम उसका फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। अभी एक ब्यूटीफुली डिजाइंड यूआई वेबसाइट है होस्टिंगर की, जहाँ से हम जो वेबसाइट है उनकी डोमेन्स खरीदते हैं। अब ये बहुत अच्छी डिजाइंड वेबसाइट है, सबसे ऊपर इन्होंने जो अपना बार रखा हुआ है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे इन्होंने मेटा एआई का लिंक डाला हुआ है। यहाँ पे देखें, सबसे पहली जो टाइटल है, एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट, वो सबसे बड़ी ये हेडिंग 1 है, फिर हेडिंग 2 है, फिर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे टिक के उन्होंने साइन यूज किया है, यानी फ्री डोमेन प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट माइग्रेशन और कस्टमर सपोर्ट। और फिर ये देखें, ये चीज़ बड़े मजे की है कि जो इनका प्राइस है, जो उनकी सेल लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कभी डिस्काउंट आया होगा, तो इन्होंने जो अपनी प्राइस है ना पूरी वेबसाइट पे, अगर कोई चीज सबसे बड़ी है तो 559 रुपीज पर मंथ जो है ना वो सबसे बड़ा है। तो ये चीज हमें बता रही है। फिर नीचे भी इन्होंने जो प्राइसेस है ना उनको हाईलाइट किया हुआ है, फिर उन्होंने इस चीज को भी हाईलाइट किया हुआ है, इसको बटन बनाया हुआ है कि कितना % आप सेव कर रहे हैं।
और ये बहुत एक इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई वेबसाइट है। इसमें यूजर इंटरफेस में असल में ये भी होता है कि आप ह्यूमंस की जो साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं ना, जो बंदा आर्टिस्ट अच्छा है वो यूआई डिजाइनर भी अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट चीज जो है ये यूजर इंटरफेस में आ जाती है वो अलाइनमेंट, कि किस तरह से आपकी वेबसाइट पे चीजें अलाइन हुई हुई हैं। अब ये जो अलाइनमेंट है ये रॉन्ग है और ये अलाइनमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोड जिस बंदे का ना, ये जो अंडरस्कोर्ड है ये पीछे आना चाहिए, और ये चीज हमें वैसे भी देखने में डिस्टर्बिंग लग रही है। तो इसकी अलाइनमेंट करेक्ट है, इसकी अलाइनमेंट रॉन्ग है। हालांकि एक छोटी सी एक एरर है, आप गौर से देखो तब पता चलता है, लेकिन इट हैज अ डीप डीप इम्पैक्ट ऑन द रीडर या फिर ऑन द व्यूअर। फिर वाइट स्पेस, अब ये चीज जो है ना, ये जो डिजाइन है ये हमें बहुत घुचमुच सा लग रहा है। पीछे ग्रे हुआ है, फिर ये वाइट, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और ये जो चीज है वो हमें अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे वाइट स्पेस ज्यादा है, और जो फिर ऊपर हेडिंग्स जो है थोड़ी बोल्ड हमें क्लियरली नजर आ रही हैं, और ये चीजें हमें सही से नजर भी, ये पड़ी भी नहीं जा रही। फिर अब इसकी वाइट स्पेस ज्यादा है, इसको कहते हैं माइक्रो स्पेस। अगर हम इसी में देख लें, जो स्टिंगर की हमारी वेबसाइट है उसका जो लैंडिंग पेज है, अब आप देखें इसमें कितनी ज्यादा इन्होंने वाइट स्पेस रखी हुई है, ताकि जो यूजर है उसको वेबसाइट जो है अच्छी लगे। अभी गूगल वालों को ही देख लें, इन्होंने पीछे जो है ये वाइट स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस जो है, ब्लैक भी हो सकती है, जो मर्जी हो, इन्होंने कितनी ज्यादा एम्प्टी स्पेस रखी हुई है। अगर आप इसकी बनिस्बत माइक्रोसॉफ्ट को खोलें तो उन्होंने अपनी इसमें इतनी स्पेस नहीं रखी हुई। यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, बंदा आके कंफ्यूज हो जाता है। कोई इस तरह का बंदा है तो वो इधर ही कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने वो काम करना था वो तो वो भूल जाएगा, वो इधर ये चीजें देखने लग जाएगा। तो वाइट स्पेस जो है ना वो बंदे को फोकस्ड रखती है, ये फोकस के लिए बेसिकली यूज होती है। फिर इसके बाद क्या, ऑडियंस, कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो कैसी ऑडियंस के लिए बना रहे हो, क्या वो बच्चे हैं, क्या वो एडल्ट्स हैं, क्या वो एल्डर्स हैं, बूढ़े लोग हैं। अभी एक चिल्ड्रंस कॉन्सर्ट का एक पोस्टर बना हुआ है, तो ये हमें देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि चिल्ड्रंस का कॉन्सर्ट है, और ये देख के थोड़ा कलरफुल सा है, कलर्स हैं इसमें, हायरार्की हुई हुई है, फॉन्ट कुछ ऐसा है, फन वाला फॉन्ट है। तो ये देख के हमें लग रहा है कि ये चिल्ड्रन के लिए पोस्टर बना हुआ है, और जो बच्चे हैं वो भी इसी पोस्टर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये भी मतलब आपने जब एक वेबसाइट बनानी है तो आपने ऑडियंस को लाजमी देखना है, ये एक बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपकी वेब डिजाइन का। फिर लास्ट में यूजर एक्सपीरियंस, जब एक बंदे ने एक वेबसाइट खोली है और देखी है, उसको अच्छी लगी है, लेकिन वो यूज करना शुरू हुआ है तो कोई चीज खुल ही नहीं रही, कोई चीज ओपन ही नहीं हो रही, जो काम उसने करना है वो हो ही नहीं रहा। तो फिर वो तो 2 मिनट में उस वेबसाइट को बंद कर लेगा, उस ऐप को जो है वो बंद करके अनइंस्टॉल कर देगा, डिलीट कर देगा। तो क्या फायदा ऐसी चीज का जो सिर्फ देखने में अच्छी हो। अब यूजर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, कि जब आप एक यूजर इंटरैक्ट करेगा और एक्सपीरियंस करेगा एक प्रोडक्ट को, चाहे वो कोई ऐप हो, कोई वेबसाइट हो, कोई भी विंडो हो, जब उसको वो यूज करेगा तो उसको ईज फील होगा, ईज ऑफ यूज होगी, वो वेबसाइट एफिशिएंट होगी कि नहीं, उसको कैसी परसेप्शन कैसी होगी यूटिलिटी की, उसको, उस पर्सन को, उस यूजर को। अभी एक बड़े मजे की एग्जांपल है कि एक केचप की बॉटल है, उसका जो ओपनिंग है वो थोड़ी क्लोज है। अब ये देखने में तो हमें बड़ी प्यारी सी लग रही है, मतलब बिल्कुल जो है इसकी शेप जो है वो अच्छी है, लेकिन जब इसको वो यूजर यूज कर रहा है तो उसमें से कैचअप ही नहीं निकल रहा। तो यूजर इंटरफेस तो अच्छा, मगर यूजर एक्सपीरियंस बहुत बकवास है। लेकिन इसमें क्या है कि यूजर इंटरफेस इस तरह की बॉटल में देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही, अजीब किस्म की बॉटल है, लेकिन जब इसको यूजर ने यूज किया तो वो इजीली यूज हो रही है। तो यूजर किसको प्रेफर करेगा, इस बॉटल को या फिर इस बॉटल को? वो ऑब्वियसली इस बॉटल को प्रेफर करेगा, क्योंकि ये यूज करने में आसान है, जो देखने में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसने एक चीज यूज करनी है ना, तो वो चीज सिलेक्ट करेगा जो यूज करने में अच्छी हो। अब यूजर एक्सपीरियंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जो भी हम डिजाइन बनाते हैं, दो प्रिंसिपल्स हमने दिमाग में रखने हैं, कि वो तो एक सिंपल होना चाहिए और एक वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिव होने का क्या मतलब है? सिंपल का तो ये मतलब है कि वाइट स्पेस हो, सिंपल टू यूज हो, चीजें ढूंढनी इतनी मुश्किल ना हो,
जो चीज क्लिक हो रही हो उस पे एक्चुअली बंदा जा रहा हो, जो चीज डाउनलोड करने की कोशिश करे बंदा वो हो रही हो, सारे जो पीछे से जो जावास्क्रिप्ट है ना वो प्रॉपरली एम्बेडेड हो, बैक एंड स्ट्रांग हो वेबसाइट का। अब ये जब आप वेब डेवलपमेंट सीखेंगे तब आपको ये चीजें पता चलेंगी, बैक एंड और जावास्क्रिप्ट ये असल में वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बनाती हैं। फिर दूसरी चीज जो है, दूसरा एलिमेंट जो है वो है रिस्पॉन्सिव, यानी एक वेबसाइट है उसको चाहे मैं फोन पे खोल रही हूँ, चाहे मैं लैपटॉप पे खोल रही हूँ, चाहे मैं टैबलेट पे खोल रही हूँ, वो सब हर डिवाइस पे जो है वो इजी टू यूज हो, हर स्क्रीन साइज पे वो इजीली फिट हो जाए, ऐसी वेबसाइट को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। अब जैसे गूगल की वेबसाइट है, इसको हम इधर लैपटॉप पे मैं खोल रही हूँ तो इस तरह की नजर आ रही है, मैं इसको फोन पे खोलूंगी तो वो मुझे इस तरह से नजर आएगी। इसका जो है ना मैंने स्क्रीन साइज छोटा कर दिया है, फोन पे मैं गूगल खोलूंगी तो मुझे इस तरह से नजर आएगा, सब ऊपर ये चीजें शो हो रही होंगी। तो इस चीज से हमें रिस्पॉन्सिवनेस पता चलती है कि हर स्क्रीन साइज पे जो वेबसाइट है वो हमें अच्छी लगे और इजी टू यूज हो। अभी कुछ टास्क हैं, ये मैंने जब कोर्स कराया था तो तब उसमें बेसिकली थे, आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस के थोड़े प्रोसेस पे आती हूँ और रोड मैप पे आती हूँ कि किस तरह से, ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दी हैं कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस होता क्या, लेकिन इसको हम सीख कैसे कर सकते हैं। अब ये यू आई का बेसिकली जो है ना वो प्रोसेस है, यू एक्स का बेसिकली ये प्रोसेस है, लेकिन इसको हम यू आई में भी एप्लीकेबल है ये। यूजर जब आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो मैं वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ किस चीज की वेबसाइट है, क्या वो किसी बिजनेस साइट की वेबसाइट है, क्या वो कोई शॉपिंग मॉल है, क्या वो रेस्टोरेंट है, क्या वो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई किसी स्कूल की वेबसाइट है, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, किस चीज मतलब किस जगह की, किस ऑर्गेनाइजेशन की वो वेबसाइट है, या कि वो किसी बंदे का पोर्टफोलियो है, क्या है, मतलब वो वेबसाइट किस चीज के लिए यूज होगी, उसको देखेगा कौन, उसका ऑडियंस कौन होगी, मतलब आपने डिस्कवरी करनी है उस वेबसाइट के बारे में। फिर आपने डिफाइन करने हैं कि इस वेबसाइट में फीचर्स कौन कौन से होंगे। अब ये वाली भी जो पिक्चर है ना ये एक लिंक के साथ अटैच्ड है। फिर आपने डिफाइन करना है कि फीचर्स उसमें क्या होंगे, उसमें कौन कौन से कलर्स यूज होंगे, उसमें कौन कौन से फॉन्ट्स यूज होंगे, कौन कौन सी पिक्चर्स आप उसमें लगाएंगे, तो आपने डिफाइन करना है उसमें डिफरेंट यूज होने वाले फीचर्स को। फिर आपने आइडियाज लाने हैं। ब्रेनस्टॉर्म का क्या मतलब है, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस, आपने आइडियाज अपने दिमाग में लाने हैं, आपने सोचना है कि ये मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो इसमें मैं क्या नई प्रोडक्टिव चीजें ला सकता हूँ। फिर आपने प्रोटोटाइप करना है, आपने बाकी चीजों को, बाकी वेबसाइट्स को देखना है और उन जैसी उन वेबसाइट्स को कॉपी करने की कोशिश करनी है। या फिर आपको जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना उस ऑर्गेनाइजेशन को आपने समझ लें, एक उसको सॉफ्ट फॉर्म में लाना है, वो एक हार्ड फॉर्म में खड़ी हुई है स्कूल है ना, तो उसको अपने स्कूल को उठा के कंप्यूटर में ले आना है। इसको कहते हैं प्रोटोटाइप करना, सिम्युलेट करना है आपने यूजर एक्सपीरियंस को। उसके बाद जब आपकी पूरी वेबसाइट डिजाइन हो जाएगी तो आपने इसको टेस्ट करना है, जो यूजर्स उसको जिन यूजर्स के लिए वो इंटेंडेड है, जिन यूजर्स ने उस वेबसाइट को यूज करना है, स्टूडेंट्स के लिए अगर, तो आपने स्टूडेंट्स को, सैंपल स्टूडेंट्स को पकड़ानी है वो वेबसाइट और कहना है कि इसको यूज करो और बताओ कि क्या ये सही है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर आपने उसको फिक्स करके उसको लॉन्च कर देना है वेबसाइट को फाइनली। अब इस ये जो पिक्चर एक लिंक से अटैच थी, इस लिंक पे भी आप इन जो प्रोसेसेस हैं इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि यूएक्स डिजाइन प्रोसेस क्या होता है। 6 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट को डिफाइन करते हो, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हो, देखते हो कि इसको यूज कौन करेगा, यूजर एनालिसिस करते हो, यूजर्स की साइकोलॉजी को समझते हो कि किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं, किस एज ग्रुप के लोग इसको यूज करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, अब ये देखने में जो टर्म्स है ना मुश्किल लग रही है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन उसको आर्किटेक्ट